नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चोपड़ा जी सच्चाई इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने के बाद में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है सर्विस रिलेटेड। तो सर्विस रिलेटेड दिक्कतों के लिए क्या है कि हमारा कुछ मिस नॉलेज या हमारे पास में पूरी गाइडेंस नहीं होने की वजह से हम लोग हो जाते हैं सर्विस लेने में बहुत डिले। तो मेरे इस वीडियो के अंदर आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लेते हैं तो उनमें सर्विस लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा। तो ये सारी वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और साथ में दूंगा कि सारी डिटेल्स कहाँ कॉन्टेक्ट करने से आपको मिल सकती है पूरी सर्विसेज। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे नए हैं और हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर दीजिए। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरे इस वीडियो के अंदर आपने कोई भी कंपनी का, जैसे आपने एलजी का टीवी लिया, सैमसंग का टीवी लिया, सोनी का टीवी लिया, आपका टीवी खराब हो गया तो जनरली आप लोग क्या करते हैं कि आपका टीवी खराब होने पे, फ्रिज खराब होने पे जहां से आपने परचेज किया है आप वहां कंप्लेंट नोट करवाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जो कंप्लेंट नोट करवाने वाली टीम है वो आगे कंपनी के सर्विस सेंटर में नोट करवाते हैं। अब अगर डीलर बिजी है, चाहे आपने उसे सुबह बताया, उसने शाम को लिखवाया या अगले दिन लिखवाया, तो कंपनी के पास में इसकी इंफॉर्मेशन उतनी ही देर से जाती है। तो आपकी सर्विस उतनी देर तो डिले हो गई। कई बार तो ऐसा होता है कि दुकानदार के पास में भीड़ ज्यादा होती है तो लिटरली ये ऐसा होता है और कई बार स्किप भी हो जाती है कुछ कस्टमर की सर्विसेज, जो कंप्लेंट है वो स्किप हो जाती है। तो इस कारण से उसे अगले दिन या उससे भी अगले दिन पे या फिर कस्टमर फिर से रिमाइंड करवाता है, तब जाके उसकी वापस से कंप्लेंट नोट होती है। तो इन सब का सोल्यूशन में देने के लिए ये वीडियो है मेरा कि आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास में जो कंपनी का प्रोडक्ट है, मोस्टली सारे कंपनी के प्रोडक्ट के साइड के अंदर, जैसे अगर आपने एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, गोदरेज, हायर में से किसी का भी प्रोडक्ट लिया है, आपने फ्रीज लिया जैसे, तो फ्रीज के ऊपर साइड में लिखा हुआ आएगा। हर कंपनी के बॉक्स के ऊपर उसके टोल फ्री नंबर लिखे हुए आते हैं। और अगर आपको चाहिए तो मेरे यहाँ पे इस वीडियो के एंड में अगर जाएंगे तो आपको वो जितने भी टोल फ्री नंबर है वो इस वीडियो के एंड पे भी आपको दिख जाएंगे। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। जैसे सपोज आपके पास में एलजी का प्रोडक्ट है तो एलजी कस्टमर केयर नंबर लिखेंगे तो आपको गूगल के ऊपर जो है एलजी कस्टमर केयर के नाम से जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको उनके टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे। उस टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करके अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। डिटेल्स देने के बाद आपसे एड्रेस, मॉडल नंबर और आपने कब परचेज किया था ये बेसिक सी जानकारी ली जाएगी। तो उस टाइम पे आपको एक कॉल नंबर जनरेट होगा। वो कॉल नंबर आपको मिल जाएगा। वो कॉल नंबर संभाल के रखिएगा क्योंकि वही कॉल नंबर आपकी हिस्ट्री जनरेट करता है। अगर इन केस अगर आपको कभी किसी कंपनी से सर्विसेज नहीं मिलती है तो यही कॉल नंबर आपको हेल्प करेगा कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए, जिसमें कंपनी द्वारा सर्विस नहीं दिए जाने पे आप कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो आपके पास में सबसे पहली चीज ये कॉल नंबर होना बहुत जरूरी है और कॉल नंबर के ब्याह पे ही आपकी सारी कार्रवाई होगी। तो जैसे ही कॉल नंबर जनरेट हो जाएगा तो कस्टमर केयर आपके नजदीकी सर्विस सेंटर में आपकी डिटेल को फॉरवर्ड करेगा और सर्विस सेंटर से आपके दिए गए नंबर पे कॉल आएगा। और आपके नंबर पे कॉल आने से डायरेक्टली जब भी आपका जो टाइम सेट होगा उस बंदे के साथ में टाइम भी आप अपनी डिसाइड करके बता सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपनी पॉलिसी है कि उसके अंदर वो कस्टमर के दिए गए समय पे ही इंजीनियर भेजेगा। अगर आप दिए गए समय पे अगर वो मना करता है आने के लिए तो आप उसकी कंप्लेंट वापस कंपनी के अंदर कर सकते हैं। और उसके अलावा और अगर आप अवेलेबल नहीं है, आपका फोन स्विच ऑफ है या किसी भी रीजन से आपके फोन से वो कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वो 2 से 3 बार ट्राई करेगा। और अगर आपका फोन स्विच ऑफ है या नॉट रेंज के अंदर नहीं है तो आपका जो कॉल है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस चीज का बड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि और कॉल कैंसिल होगी उसका मैसेज भी आपके पास आएगा। तो कॉल कैंसिल होने के ये रीजन रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉल गलत तरीके से कैंसिल की गई है तो आप इमीडिएटली कस्टमर केयर में कॉल करके आपकी कॉल को वापस ओपन करवा सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है। ये जो लंबा समय लगता है जब आप जो है एक डीलर के पास जाते हैं, डीलर से जो है डीलर जो है कस्टमर केयर में कॉल लिखवाता है, कस्टमर केयर से फिर आपके पास में ये सर्विस सेंटर के थ्रू आता है। तो इन सारी चीजों में जो समय लगता है उस समय की बचत करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से हर कस्टमर को यूज करना चाहिए कि आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर में कॉल लिखवानी चाहिए। और कस्टमर केयर में कॉल लिखवाने के बाद में आपको कॉल नंबर मिलता है और उसके बाद में दिए गए समय पे अगर नहीं आता है तो मुझे लगता है कि उस कॉल नंबर के साथ में आपको डीलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डीलर के पास में ऑप्शन होता है वो अपने सेल्स मैनेजर से और सर्विस मैनेजर से बात करेगा कि ये कंप्लेंट इतने टाइम से नोट थी और इसकी सर्विसेज नहीं मिली है। तो उस समय जो है आपका डीलर आपकी पूरी मदद कर सकता है। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है, और अगर आपको टाइमली अगर उसकी सर्विसेज चाहिए तो मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए जो है डायरेक्टली कस्टमर केयर में कॉल लिखवाएं। दूसरा होता है कि आपके एरिया
एरिया में नो सर्विस एरिया है, जहाँ पे मतलब बसें नहीं है या फिर किसी भी तरह का जो है साधन नहीं आता है, तो वहाँ हो सकता है कि कंपनी वाला आपको नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है। लेकिन कंपनी को ऑल इंडिया किसी भी गांव किसी भी ढाणी में अगर कोई भी रहता है तो कंपनी हर जगह सर्विसेज देगी। और सारे ब्रांड्स के अंदर, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के अंदर ये पॉलिसी है। कुछ एक ब्रांड्स के अंदर जो नहीं रहती है ऑन साइड वारंटी। और इस वीडियो और सर्विस से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग आपके लिए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे इसी तरह सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच, बने हुए रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।